नमस्कार दोस्तों। महाअष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबों को। और आजकल बहुत चर्चा है जातिगत जनगणना की, तो चलिए उसी के ऊपर एक मेरी छोटी सी कविता है कि जाति जनगणना से घृणित लोकतंत्र दिखाई पड़ता है। जाति जनगणना से घृणित लोकतंत्र दिखाई पड़ता है। हिंदुओं को बांटने वाला एक षड्यंत्र दिखाई पड़ता है। जात पात की परिभाषा आज मैं आपको बतलाता हूँ। जाति पर आधारित एक छोटा सा काव्य सुनाता हूँ। हम ब्राह्मण उसे कहते थे जिसने ब्रह्म को जान लिया, जो भौतिकता से परे परमार्थ को पहचान लिया। आध्यात्म धर्म शास्त्र जो हमें पढ़ाया करते थे, एक साधारण से शिष्य को चंद्रगुप्त बनाया करते थे। ब्राह्मण कोई व्यक्ति नहीं, एक समाज के दर्पण थे। सदाचार, सभ्य विचार, श्रद्धा और समर्पण थे। क्षत्रिय हम उसे कहते जो धर्म की रक्षा करते थे, दुश्मन और गद्दारों को कभी न बख्शा करते थे। वैसे वो थे पूरी दुनिया में व्यापार किया करते थे, जो देश की कलाकृति विविधताओं का विस्तार किया करते थे। जो शूद्र तो श्रम कौशल कलाकृति के परिचायक थे, देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़े सहायक थे। आज भी इनकी वास्तुकला पूरी दुनिया को चिढ़ाता है। पुराने किले मंदिर देख मन आश्चर्यचकित हो जाता है। बच्चे के जन्म पर चमैन दादी नाड़ी काटा करती थी, अपने हाथों से मिष्ठान पूरे गांव में बांटा करती थी। कुम्हार काका के बनाए दिए हम दिवाली में जलाते थे, कोई भेदभाव नहीं, हम मिलजुल कर उत्सव मनाते थे। हम मिलकर उत्सव मनाते थे। बेशक घर हमारा कच्चा पर संबंध हमारा पक्का था। सिर्फ नफरत हमारा झूठा पर प्यार हमारा सच्चा था। सबके काम अलग अलग, सबकी अलग महत्वता थी। एक दूसरे से जुड़े रहना ही ये हमारी सभ्यता थी। सिख कोई अलग नहीं, वो सनातन का गहना था। सिख कोई अलग नहीं, वो सनातन का गहना था। धर्म की रक्षा के लिए जिसने सर पर पगड़ी पहना था, संस्कृति बचाने के लिए चट्टान बनकर खड़ा था। वो 1.25 लाख भेड़ियों से एक सिंह लड़ा था जो, हाँ एक सिंह लड़ा था जो। सब कुछ न्यौछावर हो गया फिर भी माना हार नहीं। मृत्यु उसे स्वीकार था पर इस्लाम उसे स्वीकार नहीं। बुद्ध जैन एक पद्धति है तपस्या और त्याग की, उच्चतम अनुराग मोक्ष और वैराग की। बेशक रास्ते थोड़े अलग पर मंजिल हमारा एक था जी। ईश्वर की अनुभूति करने का भाव हमारा नेक था जी। पर जो समझना ही नहीं चाहते उन्हें भला समझाऊं कैसे। एक ही बात की गांठ बांध ली, उस गांठ को सुलझाऊं कैसे। अगर हम में जाति होती तो हम कृष्ण को पूजते ही क्यों। अगर हम में जाति होती तो हम कृष्ण को पूजते ही क्यों। राम नाम की माला बोलो हम भजते ही क्यों। वाल्मीकि को महर्षि, रविदास को संत बुलाते क्यों। उच्च जाति वाले रावण को हर वर्ष भला जलाते क्यों। हाँ हर वर्ष भला जलाते क्यों। हमने चित्र नहीं सदा चरित्र को सम्मान दिया है। हमने इत्र नहीं स्वच्छ और पवित्र को सम्मान दिया है। एक चारपाई के 4 पैर, बताओ कौन बड़ा कौन छोटा है। एक चारपाई के 4 पैर, बताओ कौन बड़ा कौन छोटा है। जो इतनी सी बात समझ ना पाए वो बिन पेंदी का लोटा है। ये जात पात वाली ना कसम से साजिश बड़ी ही गहरी है। फंस ना जाना हे राम, मारीच की मृग सुनहरी है। जिसके मन में जो आया वो कुछ भी आकर बोल रहा है। हमारे अमृत भरे सरोवर में नफरत जाकर घोल रहा है। अंग्रेजों और मुगलों के राज में क्या तुम पर ठाकुरों ने अत्याचार किया। अंग्रेजों और मुगलों के राज में क्या तुम पर ठाकुरों ने अत्याचार किया। ये कैसे संभव है, इस पर तूने तनिक नहीं विचार किया। फूट डालो राज करो वाली ये कूटनीति अपनाते थे। अत्याचार खुद करते और हम पर दोष लगाते थे। वो कौन थे जो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया करते थे, तलवारों के दम पर कलमा पढ़ाया करते थे, नालंदा जैसे पाठ्यगृह में आग लगाया करते थे। हमारे मंदिर जाने पर वो टैक्स उगाया करते थे। जो कर दे ना पाए उसे अछूत बुलाया करते थे। जो मजहब के नाम पर उत्पात मचाया करते थे, हाँ उत्पात मचाया करते थे। वो समय अलग था जब क्रूरता मानवता पर भारी था। एक सिरफिरा मजहबी शासक बड़ा ही अत्याचारी था। बाल विवाह सती प्रथा उसी समय प्रचलन में आया था। उसी समय माताओं ने चेहरे पर गोदना गोदवाया था। रात्रि में विवाह उत्सव नहीं, वो तो एक मजबूरी था। लाज बचाने के लिए सर पर घूंघट बहुत जरूरी था। हाँ घूंघट बहुत जरूरी था। जहाँ चारों तरफ जंजीरें हो वहाँ चिड़िया कहाँ चहकती है। उजड़े हुए गुलशन में खुशबू कहाँ महकती है। जो खो गया सो खो गया, जो बचा है उसे बचा ले हम। अपने पुरखों की धरोहर मिलजुल कर संभाले हम। अगर कुछ मतभेद है तो आओ मिलकर बात करें। अगर कुछ मतभेद है तो आओ मिलकर बात करें। गिले शिकवे मिटा करके नवयुग की शुरुआत करें।
वरना इजराइल की हालत जरूरी नहीं है तुम्हें बताने को। हम दोनों ही जूझ रहे हैं अपना अस्तित्व बचाने को। ये राजनीति के चक्कर में खुद को सेकुलर दिखाना बंद करो। पृथ्वीराज वाली गलती तुम दोहराना बंद करो, वरना दर्द से कराहती हुई एहसास बनकर रह जाओगे। वरना दर्द से कराहती हुई एहसास बनकर रह जाओगे। तुम खुद अपने धर्म, अपनी संस्कृति का उपहास बनकर रह जाओगे। अभी नहीं सुधरे तो सुन लेना हिंदुओं, कागज के पन्नों पे सिर्फ इतिहास बनकर रह जाओगे, सिर्फ इतिहास बनकर रह जाओगे। धन्यवाद।